मार्शल लॉ क्यों लगाया? जनूबी कोरिया के सदर को घर भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कायम मुकाम सदर मुकर्रर। यौन शोक के खिलाफ मुआख़ज़े की तारीख मंजूर। सदर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर मुआख़ज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तमाम सदारती इख्तियारात मुअत्तल। जनूबी कोरियन पार्लियामेंट 180 दिन में फैसला करेगी कि यौन शोक को ओहदे पर बरकरार रखना है या बरतरफ किया जाए। मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है जमहूरियत के लिए और सब। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में लचक, सियासी मसाइल का हल बैठक से ही मुमकिन है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुतालिबात सामने रखे। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती, यहाँ अभी मुजाहिरीन बैठे ही नहीं थे और शेलिंग शुरू हो गई। PTI यू टर्न लेने में माहिर करार। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सुना है कि बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, ये भी एक यू टर्न है। PTI की मुज़ाकरात से पहले ही शराइत समझ से बाहर हैं। कहते हैं कि हमारे बंदे छोड़े जाएं, बानी PTI को छोड़ा जाए। कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, मुल्की मफाद में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मुत्तहदा पाकिस्तान का पार्लियामेंट पर अदम एतमाद का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें इन ऐवानों पर कोई एतबार नहीं, न जाने कब नाराज हो जाएं। हम हुकूमत से। कराची सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान को चला रहा है। जब जब शहर कायद को नजरअंदाज किया गया, मुल्क पीछे चला गया। मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे मुकदमात चले तो गलत होंगे। सियासी जमात के लीडर के खिलाफ बात मैं मानता हूं, लेकिन हमें उन इदारों के लिए भी बात नहीं करनी चाहिए जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते। मुझे आपके मुस्तकबिल की फिक्र है। गवर्नर सिंध PTI पर बरस पड़े। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि 50,000 घर देने का वादा करने वाले ने हमें IMF की गिरफ्त में जकड़ दिया। जिस मुल्क की एयरलाइन हमने बनाई, आज वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। हालात बदलने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तलबा क़यादत को निकलना होगा। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनान के मामले पर PTI की दरख्वास्त। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 23 दिसंबर को केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समात पर शिकायत करंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ को फरीक बनाया गया है। PTI एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुल्जिमान मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस शनाख्त करने में नाकाम। मुल्जिमान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 9 मई को कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद और दीगर शामिल। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मोदी सरकार की एक और महाज पर पसपाई। पाकिस्तान की तमाम शराइत कबूल। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं, फ्यूजन फार्मूले के मुताबिक होगी। ICC की तस्दीक। बाज़ाब्ता ऐलान पर प्रेस रिलीज के जरिए ऐलान किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। PCB और BCCI भी रजामंद हो गए। पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। भारतीय मीडिया का दावा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। एक और व्हाइट वॉश का खतरा। ग्रीन शर्ट्स के लिए नया इम्तिहान। सेंचुरियन में दूसरा T20 मैच। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया।
रिजा हेंड्रिक्स की शानदार 117 रन से सेंचुरी। वेन ब्रिटसन ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन स्कोर किए थे। प्रोटीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी मिल गई। हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर 4 ओवर्स में 57 रन दे बैठे। जिहानदाद खान ने 2 और अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आखिरी मैच आईसीसी वर्ल्ड कप में खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडेज और 62 टी20 खेले। तीनों फॉर्मेट्स में 271 विकेटें भी हासिल की। फास्ट बॉलर ने कहा, यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन नई नस्ल और पाकिस्तानी क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी। मरीम नवाज की आज भी अहम मसरूफियात जारी। गुआंगझू के वाइस गवर्नर जेंग गोजी से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हुए हैं। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरा चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। दुनिया की बदतरीन कत्ल गारत। इसराइली दहशतगर्द आपे से बाहर। गजा के अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंप मुसलसल निशाना। नसीरात में सहयूनी फ़ज़ाइया के 35 अफराद की जान ले ली, 50 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा। अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की फरहमी भी नामुमकिन बना दी। रमला में 3 बच्चे गिरफ्तार। मजमूई शहादतों की तादाद 44,835 हो गई। नाजायज रियासत के खूनी हथकंडे। दुनिया भर में लोग सरापा एहतजाज। उर्दन और यमन में गजा से इज़हार यकजहती और इसराइल के खिलाफ हजारों अफराद के मुजाहरे। रूसी फौज का इसराइल पर हमले जारी रखने का अज़्म। नेतन्याहू के खिलाफ उनके हम वतनों का भी एहतजाज। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर मुजाहरे। यूक्रेन जंग पागलपन खत्म होनी चाहिए। अमेरिका का नेटो से इनखिला मुमकिन। नौ मुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं कि यूक्रेनी सदर रूस के साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। वाशिंगटन खित्ते में मजीद अफवाज, बहरी जहाज और जंगी तैयारे भेज सकता है। घर का मुहाफिजी गैरत के नाम पर बन गया। नौशहरा में भाई ने 17 साला बहन को फांसी दे दी। मुल्जिम बहन पर तशद्दुद भी करता रहा। यासीन ने मकतूला की लाश दफना दी और फरार हो गया। वालिदा की मुद्दत में रिपोर्ट दर्ज। पोस्टमार्टम के लिए खबर कुशाई। पुलिस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ। तेज रफ्तारी ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। कोटद्दू में सुनावा के करीब मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, दुकान में घुस गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुजरावाला में तेज रफ्तार मजदा की मुसाफिर रिक्शे को टक्कर, खातून जामाग बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। पाराचनार से हंगू पेशावर आमदरफ्त के रास्ते 2 माह से ट्रैफिक के लिए बंद। अशियाए खुरोनोश, अद्वियात, गैस सिलेंडर समेत दीगर चीज़ों की सख्त किल्लत। टीएमए मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों से महरूम। मसीही बिरादरी एहतजाज करने पर मजबूर। कहीं गुर्बत तो कहीं हुकूमती लापरवाही। सिंध में तदरीसी अमल का बुरा हाल। इंतजामिया के बयानात फाइलों तक महदूद। रवां बरस बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल छोड़ने पर मजबूर। तालीमी इमरजेंसी। कुल बजट का 25% मुख्तस। सरकारी स्कूल्स की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। पानी, बिजली, वॉशरूम्स, 4 दीवारी की सहूलतें नापैद। सिंध का सबसे बड़ा सरकारी जिना अस्पताल अदम तवज्जुही का शिकार। तिब्बी और इंतजामी अमले का बहरान। इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक। आईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर सद्दाम सालेह कहते हैं अस्पताल में 60 वेंटिलेटर्स मौजूद। अमले की कमी के बायस सिर्फ 24 फाल हैं। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में सदर टाउन UC6 का बलोच पार्क तवज्जो का मरकज। पार्क छिटिल मैदान में तब्दील। झूले, बेंचेस, घास सब गायब। मुख्तस बजट, करप्शन और नाअहली के बायस अदम तवज्जो की नजर।
कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेले की रौनक उरूज पर तीसरे रोज भी तलबा और तालिबात समेत शहरियों की आमद जारी। मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज। तमाम मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब दाम पर दस्तयाब। रवां साल तुर्की और लंदन के इदारे भी कुतुब मेले का हिस्सा हैं। अवाम हो जाएं तैयार, सर्द मौसम में बारिश का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने 3 से 4 रोज तक मुल्क में बरसात की नवीद सुना दी। बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड रहेगी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को। लाहौर में स्मॉग कम, सर्दी बढ़ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। कराची में भी तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्म मलबूसात जेब तन कर लिए। कोयटा में यकबस्ता मौसम हन्ना झील में गवर्नर बलूचिस्तान कश्ती रानी चैंपियनशिप का इनेकाद। मुल्क भर से पुलिस, नेवी और वापडा समेत दीगर महकमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया और सर्दी की परवाह किए बगैर झील में जीत के लिए खूब चप्पू चलाए। खैबर पख्तूनख्वा के शुमारी इलाका जात अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुनफरिद जायकेदार फलों के लिए भी मशहूर। लोअर दीद के इलाके रबात में माल्टों की फसल पककर तैयार। मिठास और खुशबू के लिए खास शोहरत। दरख्तों के साथ झूमते रस भरे माल्टों की मार्केट में सप्लाई जारी। इंसानी जिंदगी में पुरानी यादें ताज़ा। गुलैल बचपन में सभी ने की होगी इस्तेमाल। गुलैल निशानेबाजी और परिंदों के शिकार के लिए होती है बतौर हथियार। गांव देहात में आज भी बच्चे और जवान गुलैल हाथ में या गले में लटकाए हुए दिखाई देते हैं। पाक भारत खवातीन में होगा अब टाकरा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का कल से मलेशिया में आगाज। रिवायती हरीफ के खिलाफ पहले इम्तिहान से कबल कौमी टीम की बड़ी तैयारियां। स्लिंगो टर्फ क्लब में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। मुनफरिद असलूब और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया की आज 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। विस्लो हिजर की तलखियों को मुनफरिद अंदाज से बयान करने वाले जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जिहत से रूशनास करवा दिया।